हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जेव स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। मैंने जैसा कि बोला था कि मैं एक डिफेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपके प्री और मेंस दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण वीडियो अंत तक देखने का प्रयास करिए। ये मत सोचिए कि ये मैं मतलब मुझे न्यूज़ चलाने में मज़ा आ रहा है। मैं जनरली बहुत कम वीडियो डाल रहा होता हूँ और बहुत ऑथेंटिक बहुत काम की वीडियो डाल रहा होता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 4 बातें करेंगे। पहली बात करेंगे कि इज़राइल का आयरन डोम क्या है, और विश्वास रखिए जो अब तक आपने कहीं से भी सुना है उससे एकदम अलग होगा, चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। दूसरा, कुछ बच्चों का कहना है कि सर विकिपीडिया पे लिखा है कि भारत के पास भी आयरन डोम टेक्निक आयरन डोम है। तीसरा, अगर भारत के पास आयरन डोम नहीं है तो फिर भारत किस तरह के डिफेंस सिस्टम का प्रयोग करता है। चौथा, क्या है ये सैचुरेशन, जिसके बारे में शब्द आपको सुनाई देता है कि सैचुरेट हो गया इसराइल का जो मिसाइल डिफेंस मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो सैचुरेट हो गया। इस कारण से हमास जो कि रेडिकल ग्रुप है उसके द्वारा चलाई गई 200 मिसाइलों में से 160 मिसाइलों को तो इसराइल के आयरन डोम के द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया गया, मतलब बीच हवा में मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन 40 मिसाइलें तब भी इसराइल में आके गिरी। तो क्या है सैचुरेशन, इन 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ठीक, वीडियो आखिरी तक देखिए क्योंकि आपको ये भी पता लगेगा कि आखिर अगर भारत के पास आयरन डोम है या नहीं है। अगर नहीं है तो भारत किस प्रकार के एयर डिफेंस का प्रयोग करता है, एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत भारत क्या कर रहा है। ठीक, तो हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत ये डीडी जिसे हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम कह रहे हैं, एडीएस, इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत आप हमेशा 4 कंपोनेंट को पढ़ रहे होते हैं। कौन से 4 कंपोनेंट है एयर डिफेंस सिस्टम के? पहला, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर। दूसरा, मिडिल रेंज या मीडियम रेंज इंटरसेप्टर, या फिर से मैं कहूँगा कि इंटरमीडिएट इंटरसेप्टर, मीडियम रेंज इंटरसेप्टर। तीसरा, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर। और चौथा होता है वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर। ठीक, इजराइल 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर के लिए वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर का प्रयोग करता है, 20 किलोमीटर के लिए शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर का प्रयोग करता है, 50 किलोमीटर के लिए मीडियम रेंज इंटरसेप्टर का प्रयोग करता है, और उससे ज़्यादा के लिए लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर का प्रयोग कर रहा होता है। ठीक, मतलब अगर हवा में मिसाइल को ध्वस्त करना है और 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर उसे ध्वस्त करना है तो वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर का प्रयोग कर रहा होगा। इसराइल यही कर रहा है, इसराइल ने यही किया। भारत, क्योंकि भारत के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब भारत और उसके दुश्मनों के बीच की दूरी ज़्यादा है। भारत और भारत के दुश्मन चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, उनकी दूरी ज़्यादा है, भारत से दूरी है। तो भारत स्ट्रेटेजिक डेप्थ का फायदा उठा लेता है, उसको वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर की आवश्यकता नहीं होती। जबकि इसराइल अपने दुश्मन देशों से बहुत करीब है, इसलिए उसके द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर का प्रयोग किया गया, जिसे आप लोग आयरन डोम कह रहे हो। यही है आयरन डोम। ठीक, ये है आयरन डोम। ठीक है, जिसके अंतर्गत इसराइल के द्वारा 10 किलोमीटर से भी कम रेंज पर मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। ठीक, तो आपने वीडियो देखे कई सारे वीडियो, ये मिसाइल वो फट रहा, वो वीडियो बनाया गया इसराइल के द्वारा। ठीक, भारत क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ है भारत के पास, तो भारत वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पे कार्य नहीं करता। हाँ, कुछ चीजें वेरी शॉर्ट रेंज 10 किलोमीटर के अंदर भारत और क्या चीजें का प्रयोग करता है ये आपको वीडियो के आखिरी में पता लगेगा। ठीक, भारत के पास शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है स्पाइडर। स्पाइडर के रूप में आप इसको नाम सुनते हो, स्पाइडर, जो कि इसराइल के द्वारा ही दिया गया है। इसराइल भी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर के रूप में स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग कर रहा होता है। ठीक, मीडियम रेंज इंटरसेप्टर के रूप में भारत आकाश का प्रयोग कर रहा होता है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसका प्रयोग कर रहा होता है। इवन मीडियम रेंज एयर सिस्टम में आप लोग बराक 8 का भी नाम सुनोगे भी थोड़ी देर में। ठीक, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर के रूप में भारत के द्वारा S-400 यूएस रशिया से अभी खरीद लिया गया। 2018 में कुछ डील हुई, उसके अंतर्गत खरीदा गया। अभी हाल में लगभग 100 लोगों की ट्रेनिंग, भारतीय सेना के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग उसमें चल रही है। नवंबर या दिसंबर तक ये भारत में आएगा। ठीक, इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो सारी बातें भी करेंगे। इन सब एयर डिफेंस सिस्टम के बाद एक और सीरीज आती है जिसे जिसे हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। ये भी भारत के द्वारा चलाया जा रहा है शील्ड के रूप में। बैलिस्टिक मिसाइल को किस प्रकार से पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया जाए, इसके लिए भी भारत में प्रद्युम्न और अश्विन नाम से 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है।
तो मैंने आपको बताया कि इसराइल के द्वारा आयरन डोम का प्रयोग किया गया। वेरी शॉर्ट रेंज का डिफेंस सिस्टम उनके पास है, जिसे वो आयरन डोम कहते हैं, कि जो भी बहुत प्रोडक्टिव एरिया है, जो भी बहुत प्रोडक्टिव एरिया है का मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं, इन पर जब दुश्मन देश के द्वारा हमला किया जाता है तो यहाँ पर उस बचाव देश के द्वारा एक डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिसके द्वारा 10 किलोमीटर की रेंज में ही वो मिसाइलें तबाह कर दी जाएंगी, हवा में ही तबाह कर दी जाएंगी, जिससे कि उन मिसाइलों का अटैक इस प्रोडक्टिव एरिया में ना हो पाए। तो पहला पॉइंट एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला कि क्या भारत के पास आयरन डोम है, तो आपको पता लग गया कि भारत के पास आयरन डोम नहीं है। भारत वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर का प्रयोग नहीं करता। तीसरा, अगर भारत वेरी शॉर्ट रेंज या भारत के पास अगर आयरन डोम नहीं तो भारत कैसे सुरक्षा करेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि भारत शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और प्लस इसके साथ में भारत के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत भारत जो भी बैलिस्टिक मिसाइल अगर हमला कर रही है भारत के ऊपर, उसको बीच में ही तबाह कर देना, उसको बीच में इंटरसेप्ट कर देना, इसका काम भारत इस प्रोग्राम को चला के कर रहा है। इसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 इसका बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, ये डिप्लॉय हो जाएगी भारत के बेड़े में। तो ये इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना, पहले इनको खत्म कर दें, उसके बाद मैं लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज पे आता हूँ। तो इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंतर्गत जब भी कोई दुश्मन देश अगर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो भारत देश के द्वारा उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, उस मिसाइल को हवा में तबाह करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया उसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? लंबी दूरी के लिए 500 किलोमीटर से ज़्यादा, अगर उस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी तो उसे जनरली बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में कहा जाता है। क्रूज मिसाइल क्या होती हैं? क्रूज मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करती हैं। अगर आपने इनको एक बार दाग दिया, दागो और भूल जाओ का सिद्धांत क्रूज मिसाइल का होता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का सिद्धांत दागो और भूल जाओ नहीं होता। क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर के अंदर के ऑपरेशनल रेंज के लिए प्रयोग की जाती हैं। क्रूज मिसाइल का ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्रूज मिसाइल दागो और भूल जाओ का मतलब है, अगर आप उसने क्रूज मिसाइल के द्वारा एक बार टारगेट को लॉक कर लिया गया तो क्रूज मिसाइल उसको ढूंढ के मारेगी। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल पे अगर आपने टारगेट लॉक किया और टारगेट अगर शिफ्ट हो गया तो बैलिस्टिक मिसाइल उसको शिफ्ट करके मार नहीं सकती, जहां पे आपने टारगेट किया वहीं पे जाके बैलिस्टिक मिसाइल गिरेगी। ठीक, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। उस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए पृथ्वी के ग्रेविटेशन का सहारा लेते हुए फाइनली टारगेट को हिट करेगी। टारगेट अगर मूव कर गया तो वो वहीं हिट करेगी जहां पे उसको हिट करने के लिए फेंका गया, चलाया गया। ठीक, तो ये अगर कोई दुश्मन देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल चलाई गई और वो भारत पर हमला करने के लिए जब आ रही है तो भारत के द्वारा अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को मल्टी लेयर्ड बनाया गया है। मल्टी लेयर्ड का मतलब पहली लेयर इस प्रकार से भारत ने बनाई है कि अगर वह मिसाइल आ रही है भारत के एटमॉस्फेयर में तो भारत के द्वारा उसको पहले ही एक्सो एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल के बाहर ही तबाह कर दिया जाएगा। इन केस अगर वह लेयर 1 से मिसाइल पास कर गई या वो एक्सो एटमॉस्फेयर में नहीं उस मिसाइल को तबाह कर पाया मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, तो ये मिसाइल जब आगे की तरफ बढ़ रही होगी तो जो एडवांस लेयर है, लेयर 2 है, उसके द्वारा इसको ध्वस्त किया जाएगा। तो भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ये 2 लेयर का है, मल्टी लेयर में 2 लेयर का है। पहली लेयर को आप लोग कहते हो पृथ्वी एयर डिफेंस पैड और दूसरी लेयर को कहते हो आप लोग एडवांस एयर डिफेंस, जिसे हम लोग कहते हैं आर्ड। ये जो पैड है पृथ्वी एयर डिफेंस, इसी को हम लोगों ने नाम दे रखा है प्रद्युम्न, जबकि एडवांस एयर डिफेंस को नाम दे रखा है, इसका नाम है अश्विन। ठीक, ये जो पृथ्वी एयर डिफेंस है जिसे प्रद्युम्न कह रहे हो, ये हाई एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्शन करने के लिए इसको लाया गया, मतलब ऊंचाई मतलब हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे बहुत ज्यादा अधिक मतलब एक्सो एटमॉस्फेयर में। जबकि अगर लोअर एल्टीट्यूड में मिसाइल पहुंच जाती है या फिर मैं कहूं कि एंडो एटमॉस्फेयर में अगर मिसाइल आ जाती है तो उसके लिए अश्विन का प्रयोग किया जाएगा। अब अश्विन को जिम्मेदारी दी जाएगी कि तुम अब इस मिसाइल को तबाह करो। ठीक, तो पैड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को प्रद्युम्न कहा जाता है। जो द पृथ्वी एयर डिफेंस इज एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड टू इंटरसेप्ट इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, एक्सो एटमॉस्फेयर में खत्म करने के लिए। इट हैज एन ऑपरेशनल रेंज ऑफ 300 to 2000 किलोमीटर। इसकी ऑपरेशनल रेंज इतनी होती है। कितने एल्टीट्यूड पे
50 से लेकर 80 किलोमीटर पे इंटरसेप्ट कर सकता है ये, ठीक, इतनी ऊंचाई पर इतनी ऑपरेशनल रेंज है, 300 से लेकर 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ठीक, इसको याद रखना, बाकी कोई मतलब नहीं, ठीक। जबकि अश्विन की क्या विशेषता है, अश्विन को मैंने आपको बताया एंडो एटमॉस्फेयर में, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री कर गई तब वो मार गिराएगी। कितनी एल्टीट्यूड पे, 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे। ऑपरेशनल रेंज क्या है, 150 से 200 किलोमीटर। वहां पर 200 से 2000 दिखाई, 300 से 2000 दिखाई दे रहा था, यहाँ पर 150 से 200 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, ठीक। सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर है, याद रखना, पूछ लिया जाएगा, डिप्लॉय नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी। अब हम लोग आते हैं अपने इस लेवल पे कि भारत ने जो कंपोनेंट है एयर डिफेंस के, उसमें भारत लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के अंतर्गत रशिया से S-400 खरीद रहा है, S-400 ट्रम्प खरीद रहा है, जिसमें 2018 में डील की गई, अमेरिका के द्वारा विरोध किया गया। अमेरिका का थर्ड विश्व का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन S-400 उससे भी बेहतर है, ऐसा कहा जाता है। ये नवंबर में यहाँ पर ट्रेनिंग अभी चल रही है, हाल में 100 लोगों की, 100 भारत से आर्मी के लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही है। लेकिन ऐसा कह रहे हैं शायद मोस्ट प्रोबेबली 2022 में ये भारत में पहुंच जाएगा। इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन या मीडियम इंटरसेप्शन की जब भी बात की जाएगी, तो मीडियम इंटरसेप्शन के अंतर्गत, ये मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ लेना, इसको आप लोग पढ़ लेना। मीडियम इंटरसेप्शन के अंतर्गत स्पाइडर ये सिस्टम है, जो कि मीडियम रेंज इंटरसेप्शन के लिए भारत के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, इजराइल के द्वारा इसको बनाया गया है। इसमें दो मिसाइलें आप हमेशा पढ़ते हो, एक है पाइथन और एक है डर्बी। दो मिसाइल हमेशा याद रखना, पाइथन और डर्बी का संबंध किससे है, स्पाइडर डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम से। इट इज एन इजरायली शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय, शॉर्ट एंड मीडियम दोनों ही रेंजों में कंप्लीट कवर किया जाता है। इट शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम विद असिस्टेंस फ्रॉम इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक, IAI के द्वारा इसको असिस्ट किया जा रहा है। स्पाइडर के बारे में बाकी जो लिखा है पढ़ने का मतलब नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखना कि स्पाइडर में SR मतलब शॉर्ट रेंज और MR मीडियम रेंज, इन दोनों ही तरह के वेरिएंट हैं। ये मीडियम रेंज में भी काम करता है और शॉर्ट रेंज में भी काम करता है, दोनों में काम करता है। कौन सी मिसाइलें हैं, पाइथन और डर्बी, ठीक। आगे चल रहे हैं, अगला है आकाश, जो कि मीडियम रेंज में हमेशा काम कर रहा होता है। आकाश इज अ मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया, एंड द मिसाइल प्रोड्यूस्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। याद रखना, ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको बनाया DRDO ने है, जबकि इसको प्रोड्यूस किया है भारत डायनेमिक लिमिटेड। जो मिसाइल्स हैं उनको प्रोड्यूस किया गया है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा, ठीक। द मिसाइल सिस्टम कैन टारगेट एयरक्राफ्ट अप टू 45 किलोमीटर अवे एट एल्टीट्यूड अप टू 18,000 मीटर, ठीक है, एल्टीट्यूड 18,000 मीटर और 45 किलोमीटर दूर निशाना साध के उसको उस मिसाइल को तबाह कर सकता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इट हैज द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एरियल टारगेट्स लाइक फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल एंड एयर टू सरफेस मिसाइल एज वेल एज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी ये खूबियां हैं कि ये, इसकी क्षमता है कि ये न्यूट्रलाइज कर सकता है एरियल टारगेट्स को, जैसे कि फाइटर जेट्स को, क्रूज मिसाइल्स को, एयर टू सरफेस मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, ठीक। तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हुआ। ये जो आकाश बैटरी के बारे में लिखा हुआ है, राजेंद्र रडार के द्वारा, राजेंद्र रडार का भी ये प्रयोग करता है, रडार के द्वारा प्रयोग करके मिसाइल, मतलब ये टारगेट को फिक्स किया जाता है कि अच्छा ये हमला हो रहा है, रडार पहले बताएगा कि यहाँ हमला हो रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, फिर इसके बाद में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करेगा। जनरली ऐसा कहा जाता है, जैसा मैंने बताया कि सैचुरेशन टर्म आपके द्वारा बोला गया, और सैचुरेशन टर्म आपको समझ में नहीं आता कि इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सैचुरेट हो गया। तो याद रखना, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेशन का मतलब है कि जिस जगह पे हमास के द्वारा हमला किया गया 200 मिसाइलों के द्वारा, उस जगह पे इजराइल के आयरन डोम के अंतर्गत 2 बैटरी लगी थी। एक बैटरी में, टिपिकली ऐसा कहा जाता है कि एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और एक लॉन्चर में जनरली 20 मिसाइलें होती हैं। इसका मतलब टोटल यहाँ पर एक बैटरी में 80 मिसाइलें और 2 बैटरी में 80 + 80 160 मिसाइलें इंटरसेप्ट के लिए। का मतलब यहाँ पर 2 बैटरियां लगी थी इस आयरन डोम के अंतर्गत। तो जब 200 मिसाइलें दागी गई इस एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो यहाँ पर इजराइल के द्वारा 160 मिसाइलें को तो इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन 40 मिसाइलें इजराइल पे आके लगी, आके मतलब इजराइल में फटी आके। तो ऐसा बोला जाएगा कि ये जो नहीं बोला है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो सैचुरेट कर गया। सैचुरेट कर गया का मतलब 160 ही मिसाइल थी, 160 टारगेट उसको दिख गए, वो उतने में सैचुरेट हो गया, उसको संतृप्ति की प्राप्ति हो गई।
बाकी जब है ही नहीं तो वो चलाएगा क्या, डिफेंस सिस्टम क्या चलाएगा, इसे कहते हैं सैचुरेशन। ठीक, किसी भी देश को अगर मैं कहूँ कि कोई भी देश क्या 100% एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा बच सकता है, तो नहीं बच सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता किस लोकेशन पे कहाँ पे क्या होने वाला है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन हर किसी की होती है, वहां पे वो डिप्लॉय करता है एयर डिफेंस सिस्टम को, ताकि आने वाली मिसाइल को वहाँ इंटरसेप्ट कर दिया जाए। यही भारत को फायदा है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जबकि इसराइल के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, क्योंकि इसराइल अपने दुश्मनों से बहुत करीब है, भारत थोड़ा दूर है। अच्छा, मीडियम रेंज की जब बात की जाती है तो लिखा है कि बराक 8, जिसे हम लोग LRSM कहते हैं, LRSAM या फिर बराक 8 ऑल्सो नोन एज LRSAM और एज MRSAM, इज एन इंडो इजराइल सरफेस टू एयर मिसाइल। SAM का मतलब है इंडो सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज, designed to defend against any type of airborne threat including aircraft, helicopter, anti-ship missiles and UAV, as well as ballistic missiles, cruise missiles and combat jets। इनको इंटरसेप्ट करने की इसकी क्षमता है बरागेट की। इसके अलावा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इट इज मिसाइल डेवलप्ड बाय द DRDO इन एसोसिएशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड फॉर इंडियन आर्मी। मीडियम रेंज का ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, QRSAM। ठीक, लॉन्च किया जा रहा है इंडियन आर्मी के लिए, भारतीय थल सेना इसका प्रयोग करेगी। इसके अलावा इसके अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे स्पाइडर इजराइल का है, तो इसको कौन, मतलब भविष्य में कौन इसकी जगह ले लेगा, इसको भी मैं आपको डिफाइन करूंगा थोड़ी देर में। अब अगर आपको शॉर्ट रेंज की बात की जाए कि शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स अ वैरायटी ऑफ सिस्टम इन दिस सेगमेंट, जिसके अंतर्गत सरफेस टू एयर मिसाइल में S-125 पिचोरा और स्पाइडर, मैंने आपसे बताया कि शॉर्ट और मीडियम रेंज दोनों में ही आता है। ठीक, तो ये शॉर्ट रेंज में S-125 पिचोरा जो है, ये याद रखना, ये सोवियत रीजन का, सोवियत यूनियन के द्वारा S-125 पिचोरा भारत ने वहीं से लिया है। तो ये शॉर्ट रेंज में इंटरसेप्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये डिफेंस सिस्टम। नाम याद रखो बस, बाकी इसके बारे में कुछ नहीं जानना खासकर। ये मैंने जरूर यहाँ पे डेटा दे दिया, आप इसको देख सकते हो अगर ज़्यादा मन है तो। 9K33 ओसा AK, ये भी शॉर्ट रेंज में इंटरसेप्टर है, इसको आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं इतना, बस नाम देखना है। इसके अलावा 2K12 कुब मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज अ सोवियत लो टू मीडियम लेवल एयर डिफेंस सिस्टम, ये नाम बस देख लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन में भारत जो 10 किलोमीटर के अंदर रेंज में प्रयोग करता है, तो भारत के द्वारा कोई एयर डिफेंस सिस्टम प्रयोग नहीं किया जाता। भारत के द्वारा इसके यहाँ पर जनरली मैन पैड का प्रयोग किया जाता है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैन पोर्टेबल का मतलब आदमी के कंधे पे रख के लिए जा रहे हैं, पोर्टेबल मैन के द्वारा पोर्टेबल है। और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक, वेरी शॉर्ट रेंज के रूप में। जबकि इसराइल ने आयरन डोम का प्रयोग किया, उसके वहाँ पूरा सिस्टम लगा हुआ है ऑटोमेटिक। इसके अंतर्गत क्या क्या है, 9K35 स्ट्रेला 10, दूसरा 2K22 टुंगुस्का, तीसरा ZSU-23-4 शिल्का। इन नामों को 9K38 इग्लायस, देखो पीछे दिख रहा है आपको, कंधे पे रखे मैन पोर्टेबल हैं ये, ठीक, कंधे पे रख के चलाए जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम है। भविष्य में मैंने बोला कि मैं बताऊंगा कि कौन किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो जहाँ पे स्पाइडर और आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, आकाश एंड स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको VL अस्त्रा कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके अलावा मीडियम रेंज में बराक 8 तो कॉम्प्लीमेंट कर ही रहा है। इसके अलावा इवन बराक 8 को, जो इसराइल का ये सिस्टम है, इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा आकाश का न्यू जनरेशन, आकाश NG, आकाश का न्यू जनरेशन। आप इसको गूगल करके खुद सर्च करो, पढ़ो इसके बारे में, आकाश NG क्या है। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग रेंज में जो हम लोग अभी रशिया से S-400 खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, और ये अभी डिप्लॉय होगा, भारत में आके आएगा, उसकी जगह पे S-400 ट्रम्प की जगह पे भारत में ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है XR-SAM भविष्य में ये कॉम्प्लीमेंट करेगा इस S-400 को, ठीक, साथ देगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था, जो जनरली आपको UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है इतना ज़्यादा। तो आप इसको पूरा सुनिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि लोगों तक पहुँचे। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। रात को 10 बजे क्लास है, पहुँचिए।